का अपहरण कर गला काटकर मरणासन करने की वारदात का डीसीपी वेस्ट ने किया खुलासा। राजधानी लखनऊ के पारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत फतेहपुर में एक महिला नीलम सैनी उम्र 30 वर्ष की गुमशुदा हो जाने की गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी, जिस पर पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए उक्त महिला की तलाश शुरू की गई। जिसके क्रम में पुलिस को जानकारी मिली कि उक्त गुमशुदा महिला एक सुनसान जगह ग्राम पश्चिमी में घायल अवस्था में मिली, जिसे तत्काल पीजीआई में भर्ती कराया गया। महिला द्वारा लिखकर पुलिस को आप बीती बताई। महिला द्वारा बताए गए घटनाक्रम की पड़ताल की, जिसमें 1900 सीसीटीवी कैमरों की जांच पड़ताल कर पुलिस मामले की तह तक पहुंचकर डीसीपी वेस्ट श्रीमान राहुल राज द्वारा अपने कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया कि वारदात में कुल 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें मुख्य अभियुक्त संतोष ने पूछताछ में बताया कि ससुर की प्रॉपर्टी हड़पने और मेरी साली जिसकी शादी कई बार टूट गई थी, जिसका आरोप अब मुझ पर लगाती थी, जिसके कारण मेरा ससुराल जाना बंद हो गया था, जिससे मैं काफी नाराज रहता था। मैंने दोनों को सबक सिखाने और मकान व जमीन हड़पने के इरादे से वारदात को अंजाम दिया था। वारदात के खुलासे में मुख्य भूमिका पुलिस उपायुक्त पश्चिमी राहुल राज, अपर पुलिस उपायुक्त पश्चिमी चिरंजीवी नाथ सिन्हा, सहायक पुलिस उपायुक्त काकोरी अनूप कुमार सिंह और प्रभारी निरीक्षक श्रीकांत की अहम भूमिका रही। ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया और जब उसकी शिनाख्त की गई तो वही महिला थी क्योंकि इसकी दर्ज हुई थी थाना पर। इस संबंध में तत्काल थाना पारा पर 307 आईपीसी का अभियोग पंजीकृत किया गया और क्योंकि महिला उस समय उसका गला कटा हुआ था तो बोल नहीं पा रही थी, लेकिन उससे बहुत मुश्किल से बात की गई और लिखित कर उसने कुछ बताया कि उसकी एक सहेली थी जिसका नाम आसमा था, उसके साथ एक इनोवा गाड़ी से वो अपने घर से निकली थी, बुद्धेश्वर चौराहे तक गई थी, जहाँ पर जूस पिया उसने और जूस पीने के बाद वो बेहोश हो गया। उसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं रहा। तो एक टोटली ब्लाइंड केस था, जिसमें कि कोई भी हम लोगों के पास क्लू नहीं था और चूँकि महिला तो देशवर तक ही गई, जिस महिला के साथ वो घर से गई उस महिला के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, केवल आसमा नाम जानती थी और उस महिला का न तो इसके पास फ़ोन नंबर था, न कोई फ़ोटो था, कुछ भी नहीं था, उसके परिवार वाले भी तो नहीं जानते थे। तो एक टफ टास्क था, लेकिन हमारी पूरी पश्चिमी जोन की टीम ने मिल करके एक बहुत ही डेयरिंग काम किया है और इस पूरी घटना को पिछले 9 दिन में हम लोग लगातार इसको मॉनिटर करते रहे और हर एक सीसी कैमरे को हम लोग खंगालते रहे। आप ये समझिए कि यहाँ से कितनी बार मोहनलालगंज तक जो है और विभिन्न मार्गों से ये हम लोग सर्च किए कैमरों को, क्योंकि एक जगह से कहीं पर जो है हमें क्लू नहीं मिल रहा था। आज ये अभियुक्त जो है गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें जिस गाड़ी से इस महिला को ले जाया गया था, इनोवा गाड़ी ग्रे कलर की, वो गाड़ी भी मिल गई, वो गाड़ी बरामद हुई है और उसके साथ 4 लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं। 4 अभियुक्त में एक अभियुक्त तो उस घायल महिला का बहनोई है जो संतोष सैनी है और दूसरा अभियुक्त उसी का साथी है मुन्नू उर्फ आसिफ, जो कि थाना हुसैनगंज का रहने वाला है और तीसरा अभियुक्त मुन्नू की एक भांजी है आसिमा, जिसके बारे में अभी वो महिला बता रही थी महिला कि आसिमा हमको लेकर गई थी, वो मुन्नू की ही भांजी है और वो मोहनलालगंज मऊ में की रहने वाली है, वो भी गिरफ्तार हुई। और चौथा शुभम यादव, जो कि मुन्नू का ही साथी था, क्योंकि मुन्नू जो है ये विक्रम चलाता था और इसके साथ में ही ये भी विक्रम चलाता था जो शुभम यादव है। और जो संतोष सैनी है ये भी आज से काफ़ी साल पहले से मुन्नू के संपर्क में था और ये भी गाड़ी चलाता था। तो कुल मिलाकर के ये सारे ड्राइवरी ही करते थे, गाड़ी चलाते थे और उसी के दौरान दोनों का आपस में कॉन्टैक्ट हुआ। जो घटना में पूछताछ में बात आई सामने कि घटना क्यों की गई, कैसे हुई, तो घटना का सूत्रधार इसका बहनोई संतोष सैनी है। संतोष सैनी ने बताया कि चूँकि जो पीड़िता इसके ससुर के 2 लड़कियां थी, एक नीलम और दूसरी सुमन के साथ इसकी शादी हुई थी संतोष सैनी की और दूसरी नीलम थी, नीलम छोटी थी। नीलम का पति 6 साल पहले उसे छोड़ दिया था, तलाक का केस भी चल रहा है इन दोनों के बीच में। ये आरोप लगा इसके ऊपर, संतोष के ऊपर, कि संतोष